अक्सर संभल नहीं पाती है जिंदगी, टूट कर बिखर जाती है जिंदगी। यह ख्याल रखते हैं वो लोग जिनको रास नहीं आती है जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित मेहता, फिजिक्स लेक्चरर। सुमोना क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी अरसे बाद आपसे रूबरू होने का दोबारा मौका मिल रहा है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपने मन के विचार लेकर दोबारा हाजिर हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे दोस्तों शिक्षा, स्वास्थ्य और समर्पण के बारे में। दोस्तों, मेरे विचार में आज के समय में इन तीनों पहलुओं का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसा कि आपको पता है, शिक्षा जो कि समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान पाने के लिए की जाती है, ठीक है। इसके अलावा मेरा मानना है कि यदि शिक्षा को प्रतिष्ठित स्थान पाने की बजाय लोगों की भलाई के लिए किया जाए, दूसरों के परोपकार के लिए सीखा जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। आज हम ये जो चीज़ें हैं जो हम सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा एक स्वार्थ छिपा होता है कि एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। लेकिन अगर हम इस नौकरी की इच्छा को छोड़कर अगर हम एजुकेशन को एक इस तरीके से सीखने की कोशिश करें, शिक्षा इस प्रकार से लेने की कोशिश करें कि समाज का कल्याण उसमें हो सके, जैसा कि हमारी प्राचीन गुरुकुल पद्धति में सिखाया जाता था कि ऐसी एजुकेशन लीजिए, ऐसी शिक्षा लीजिए जो स्वयं को भी चरित्रवान, शौर्यवान बनाए, सामर्थ्यवान बनाए और जो दूसरों की भलाई भी कर सके, लोगों को भी उसका लाभ हो सके। तो इस प्रकार की शिक्षा हमारे लिए अनिवार्य है, ठीक है। और ये शिक्षा जो कि अनिवार्य है, इसका आना तब तक संभव नहीं है जब तक हमारे अंदर ऐसा समर्पण नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर सीखने का भाव, जानने की इच्छा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर हमारे अंदर नहीं है, एक कंसंट्रेशन लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया कि सीखने का भाव, जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जाके आप इस चीज़ को अच्छे से, अपनी जो शिक्षा है उसको एक सर्वगुण संपन्न शिक्षा के रूप में सीख सकते हैं और उससे लोगों की भलाई कर सकते हैं। मैं इसके लिए आपके सामने कुछ पंक्तियाँ रखता हूँ, शायद वो आपके दिल को छुएं, आपको लगे कि वो आज के संदर्भ में, आज की शिक्षा के संदर्भ में, या फिर शिक्षा हमें क्या सिखा सकती है, क्या हमें दिला सकती है, अगर उसके संदर्भ में ठीक बैठती हैं तो मैं आपके सामने रखता हूँ। ध्यान दीजिए। क्यों पड़ा है जमीन पर, थाम ले मेरा हाथ, मैं शिक्षा हूँ। क्यों पड़ा है जमीन पर, थाम ले मेरा हाथ, मैं शिक्षा हूँ। ले चलूंगी आसमान पर, चल तू मेरे साथ। ले चलूंगी आसमान पर, चल तू मेरे साथ। बिखरे हुए को जोड़ने का हुनर सिखा दूंगी। बिखरे हुए को जोड़ने का हुनर सिखा दूंगी। तू चल तो मेरे साथ एक बार, तू चल तो मेरे साथ एक बार, मैं तुझे महान बना दूंगी। तो ये शिक्षा हमारे साथ कर सकती है, हमें सामान्य से महान व्यक्ति बना सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या और हमें शिक्षा के माध्यम से मिल सकता है, यह शिक्षा हमें किस प्रकार से विश्वास दिलाती है कि आज चाहे हम मजबूर हैं, पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर हम एजुकेशन को अपना आधार बनाएं, तो हम इस मजबूरी के भंवर से निकलकर सामर्थ्यवान बन सकते हैं। तो क्या कहती है शिक्षा? माना आज कश्ती टूटी हुई है तेरी, माना आज कश्ती टूटी हुई है तेरी, पर विश्वास मुझ पर कर तू, इसका मैं जहाज बना दूंगी। पर विश्वास मुझ पर कर तू, मैं इसका जहाज बना दूंगी। मतलब शिक्षा हमें कहती है कि आप चाहे कितनी भी मजबूरी में, कितनी भी विकट परिस्थितियों में घिरे हुए हैं, यदि आप मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं
तो मैं आपकी एक टूटी हुई कश्ती को भी एक समुद्र का बहुत बड़ा जहाज बना सकती हूँ, यानी कि आपको सामर्थ्यवान बना सकती हूँ। और देखिए क्या कहती है शिक्षा हमें और क्या सिखाती है हमें। हो सकता है आज तेरी कोई नहीं सुनता होगा, हो सकता है आज तेरी कोई नहीं सुनता होगा, तू मुझे अपना तो जरा, तू मुझे अपना तो जरा, मैं तेरी हर बात को एक एहसास बना दूंगी, मैं तेरी हर बात को एक एहसास बना दूंगी। तो ये बात भी बहुत छूने वाली है कि जब हम सफल नहीं होते हैं या जब हम स्ट्रगलर होते हैं, जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं, संघर्ष के दौर से गुजर रहे होते हैं, तो लोग हम पर विश्वास नहीं करते, हमारी बातें नहीं सुनते। पर जब शिक्षा का हम अध्यापन या अध्ययन का रास्ता जब हम चुनते हैं, तो उस अध्ययन के द्वारा जो हमारे अंदर संबल पैदा होता है, आत्मविश्वास पैदा होता है, वो इतना ज्यादा हमें ऊंचे लेवल तक ले जाता है कि आज जो लोग हमारी बातें नहीं सुन रहे, वो कल हमारे एक एक शब्द को अपने लिए एक मोटिवेशन, अपने लिए एक एहसास समझकर उस बात का स्मरण करते हैं, उस बात को बार बार रियलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये शिक्षा का हमारे जीवन में एक बड़ा प्रेस्पेक्ट है, बहुत अच्छा पहलू है। ऐसा ही कुछ होता है जब हम अपने जीवन में शिक्षा को अपना एक अभिन्न अंग बना लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जरूरी हैं शिक्षा के लिए। व्यक्ति के अंदर दृढ़ संकल्प अगर है तो जो शिक्षा है उस व्यक्ति को किसी भी ऊंचाई तक पहुंचाने में सक्षम है। ये बात बिल्कुल 100% सत्य है, बिल्कुल सच है। और धनवान होना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है कि आप सामर्थ्यवान बने और लोगों, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए आप अपनी शिक्षा का प्रयोग करके सही दिशा में उस शिक्षा का इस्तेमाल करके उनके लिए कार्य करें और उनकी बढ़ोतरी के लिए, समाज कल्याण के लिए आप कार्य करें। अब आपने शिक्षा के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, तो जैसे मैंने आपसे बात की थी कि जो हमारा प्रोस्पेक्ट रहेगा आज, वो हम 3 पहलुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। शिक्षा के बारे में मैंने आपसे बात की। दूसरा एक ऐसा ही पहलू है जिसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अगर वो पहलू भी मजबूत है शिक्षा की तरह ही, तो व्यक्ति सामर्थ्यवान बनता है और दूसरों की सहायता कर सकता है। और वो दूसरा पहलू है स्वास्थ्य का। यस दोस्तों, वो स्वास्थ्य का पहलू है। जिस प्रकार से शिक्षा बहुत जरूरी है, उसी प्रकार से स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है दोस्तों। अच्छा और स्वस्थ व्यक्ति ही विवेकशील हो सकता है। ये बात आप दिमाग में रखें, ये बात आप ध्यान में रखें। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम विवेकशील नहीं होंगे। अस्वस्थ व्यक्ति कभी भी मानव समाज कल्याण के लिए नहीं सोच सकता। वह तो केवल अपने ही निजी स्वास्थ्य के लिए ही सोच सकता है, वो भी उससे बन पड़े तो। ठीक है, तो अगर आपको समाज और राष्ट्र के हित में कुछ करना है, सोचना है, तो आपके स्वस्थ होना आपका बहुत जरूरी है। वैसे भी आपको पता है कि ये कहा जाता है, हमारी वैदिक बातों में आता है कि पहला सुख निरोगी काया। तो ये बात बिल्कुल सर्वथा उचित है। ठीक है, तो अब हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, उस दौर में स्वास्थ्य का जो महत्व है, मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं समझदार हैं। आप डिफरेंट माध्यमों से, खुद प्रधानमंत्री जी भी, खुद डॉक्टर्स जो हैं, स्वास्थ्य कर्मी जो हैं हमारे, वो हमें लगातार इस बात में न्यूज चैनल्स पर आता रहता है कि किस प्रकार से हम अपनी जो हैबिट्स है उनको चेंज करें, हाइजीन मेंटेन करें, हेल्थ मेंटेन करें। ठीक है, तो वो चीजें आप भली भांति समझ सकते हैं कि कितना जरूरी है स्वास्थ्य। आज जो स्वस्थ है वही इस महामारी के दौर में थोड़ा चैन की सांस ले सकता है, वरना अस्वस्थ व्यक्ति तो हर पल मौत के साये में जी रहा है। ये बात सही है कि हर पल वो मौत के साये में जी रहा है। मैं दोस्तों स्वास्थ्य पर भी आपको 2 पंक्तियां आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो
जिससे मैं कोशिश करूंगा कि आप तक मेरे जो भाव हैं स्वास्थ्य संबंधी, जो मनोभाव हैं, वो आप तक पहुंच सकें। तो देखिए दोस्तों कि भुजाओं में बल है और यदि मन में संबल है, कि भुजाओं में बल है और यदि मन में संबल है, तो कर लेंगे हम हासिल सामने हर मुश्किल का हल है। तो कर लेंगे हम हासिल सामने हर मुश्किल का हल है। तो ये बात सही है दोस्तों कि यदि हमारी भुजाओं में बल है और मन में पूरा विश्वास है तो हम हर मुश्किल का जो समाधान है, हर कठिनाई को पार पा सकते हैं। ठीक है, मैं आपका ध्यान थोड़ा सा उस दौर की तरफ ले जाना चाहूंगा जब हम छोटे होते थे, बच्चे होते थे, तो स्वस्थ भी होते थे, खेलते कूदते रहते थे। तो उस स्थिति में कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कुछ इस प्रकार दौड़कर चला आता था मैं, कुछ इस प्रकार दौड़कर चला आता था मैं, जब बुलाती थी माँ मुझे बड़े प्यार से। कुछ इस प्रकार दौड़कर चला आता था मैं, जब बुलाती थी माँ मुझे बड़े प्यार से। सब रुकावटें बाधाएं, सब रुकावटें बाधाएं तोड़कर चला आता था मैं, जब बुलाती थी माँ मुझे प्यार से। जब बुलाती थी माँ मुझे प्यार से। बल था बहुत मेरी भुजाओं में, बल था बहुत मेरी भुजाओं में, टांगों में भी थी शक्ति अपार, टांगों में भी थी शक्ति अपार। दौड़ने की क्या बात करते हो, दौड़ने की क्या बात करते हो, उमंग रहती थी आसमान को, आसमान को छूने की, तारों तक उड़ जाने की। उमंग रहती थी आसमान को छूने की, तारों तक उड़ जाने की। एक ऊर्जा पुंज सा, एक ऊर्जा पुंज सा हरदम मेरे अंदर रहता था, एक ऊर्जा पुंज सा हरदम मेरे अंदर रहता था। शक्ति का एक दरिया सा मेरे अंदर बहता रहता था, शक्ति का एक दरिया सा मेरे अंदर बहता रहता था। और ये तब की बात है दोस्तों जब हम हाइजीन, हेल्थ का बहुत ध्यान रखते थे। मतलब बच्चे कहते हैं कि लापरवाह होते हैं, पर वो लापरवाही में भी खेल कूद के माध्यम से, अपनी जो डेली एक्टिविटीज के माध्यम से प्रकृति के समीप होते हैं और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आज हम बच्चों को घर में बांधे रखते हैं, इसीलिए वो बीमार हो गए हैं। अगर वो स्वतंत्र और स्वच्छ वातावरण में खेलेंगे कूदेंगे तो निसंदेह ही वो स्वस्थ होंगे। और अगर वो स्वस्थ होंगे तो मेरी पंक्तियां उन पर बिल्कुल सही बैठती हैं कि वो इस प्रकार से शौर्यवान, शक्तिवान होते थे या होंगे कि वो हर काम को इतनी तेजी से, ऊर्जा से कर सकते हैं। पर आज देखिए, आज हम अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल ही गवा बैठे हैं। ठीक है, बहुत कुछ कमाया है हमने, बहुत कुछ कमाया है हमने धन के रूप में, पर बहुत कुछ खोया है स्वास्थ्य के रूप में, पर बहुत कुछ खोया है स्वास्थ्य के रूप में। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य कितना बड़ा एस्पेक्ट है हमारे जीवन का, कितना बड़ा पहलू है, कितना अभिन्न अंग है। तो ये दोनों जो चीजें हैं दोस्तों, वो एक तीसरे पहलू के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। आप एक शिक्षित इंसान बनना चाहते हैं, आप एक स्वस्थ व्यक्ति बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपके अंदर एक तीसरा एस्पेक्ट भी होना चाहिए, तीसरा पहलू भी है जिसका आपको पुरजोर ध्यान रखना है, और वो है हमारा समर्पण। तो दोस्तों समर्पण के बिना कुछ नहीं आता, कुछ नहीं मिलता, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे कोई भी चीज हो जमाने की, अगर हमें है पाने की इच्छा, अगर है पाने की, चाहे कोई भी चीज हो जमाने की इच्छा अगर है पाने की, तो समर्पण बहुत जरूरी है। तो वो समर्पण बहुत जरूरी है। तो ये समर्पण ही है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ कर सकता है। तो अगर हम किसी भी अच्छे और उच्च लेवल तक जाना चाहते हैं, सर्वोच्च लेवल पर जाना चाहते हैं, ऊर्जावान बनना चाहते हैं, समर्थवान बनना चाहते हैं, शौर्यवान बनना चाहते हैं, ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, पहले आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा। विदाउट परफेक्शन सक्सेस हैज नो इम्पोर्टेंस। आप सक्सेसफुल हैं तो उस बात का कोई महत्व नहीं है यदि आप परफेक्ट नहीं हैं। विदाउट हेल्थ यू कैन नॉट एंजॉय योर सक्सेस। आपको स्वास्थ्य
बहुत जरूरी चाहिए, आपको एजुकेशन बहुत जरूरी चाहिए अगर आप वास्तविकता में अपनी सक्सेस जो है वो उसको पाना चाहते हैं। और यदि आप एक शिखर पर पहुंचकर बने रहना चाहते हैं तो भी समर्पण का होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, आपकी मनोस्थिति बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब समर्पण से ही आपके अंदर यह भावना भी आती है, जो कि अगर मैं क्योट को बोलूं, जो कि बोलते थे अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जी कि यस वी कैन। ये जो भावना है यस वी कैन, ये तभी आ सकती है जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। तो हमें भी ऐसी ही भावना के साथ अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, अपने देश राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना है। तो उस बात के लिए हमारे अंदर एक पर्टिकुलर समर्पण या कह लो कि एक ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए जो हमें निरंतर इस भाव के साथ जोड़े रखे। ठीक है, तो दोस्तों मैं अब इन्हीं बातों के साथ अपनी जो आपके साथ कन्वर्सेशन है उसको खत्म करता हूं और जाते जाते आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम दोबारा मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब हम कुछ और पहलुओं पर, कुछ और बातों पर विचार करेंगे। नई वीडियो में फिर से हम एक नया पक्ष रखेंगे, एक नई बात करेंगे, एक नई ऊर्जा भरने का प्रयास करेंगे। तो इन बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं कि आवश्यक नहीं है कि मैं तुम्हें मिलूं, आवश्यक नहीं है कि मैं तुम्हें मिलूं, तुम्हें सुन लेना ही काफी है, तुम्हें सुन लेना ही काफी है, नहीं कि हम चलें साथ, आवश्यक नहीं कि हम चलें साथ, आहट सुन लेना ही काफी है। तो दोस्तों आहट सुन लेना ही काफी है। इन्हीं बातों के साथ हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।